हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारा लास्ट वाला टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हम बाइनरी अर्थमेटिक का टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था, कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी देखा था। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखने वाले हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। तो अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि अगर डेसिमल में बात करें तो 92 में से हमें 56 को सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। ठीक है, तो उसके थ्रू हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो एज इट इज जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट जो 56 है, जो 56 बाइनरी फॉर्म में है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखना होता है, यानी कि जीरो की जगह वन लिखेंगे, वन की जगह जीरो लिखेंगे, फिर वन की जगह जीरो आएगा, फिर वन की जगह जीरो आएगा, एंड देन वन वन वन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जबकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, तो फर्स्ट हमें सेम एज इट इज वैल्यू लेनी है। सेकंड जो सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू, उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और आफ्टर कॉम्प्लीमेंट हम इन दोनों का प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद यानी कि बाइनरी फॉर्म का जो प्लस रहता है वो एज इट इज, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो सेम एज इट इज ट्रुथ टेबल फॉलो करनी है, उसके थ्रू हमने प्लस किया। अगर यहाँ पर ऐड में आपको एक कैरी, एक एडिशन, आपको एक एक्स्ट्रा कैरी आता है एडिशन के टाइम पर, तो उस कैरी को आप फिर से यहाँ पे लेके आके प्लस वन कर दोगे। ठीक है, तो इसको जो जो ये कैरी था वन, आपको एज इट इज को प्लस करना है, तो उसके बाद जो आपका आंसर आया है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका वे है, हमें इसमें कैसे करना होता है। फर्स्ट बाइनरी वैल्यू एज इट इज लेना होता है, सेकंड वाली वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इन दोनों का प्लस करते हैं, और अगर कोई कैरी आया है तो उसको, कैरी को जो हमारा प्लस वाला आंसर था उसमें ऐड कर देते हैं, और ये हमारा आंसर होता है 92 माइनस 56, दैट इज 36। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर होएगा। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 18 माइनस 35, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, 35 का मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसके बाद मैंने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, इसको प्लस कर दिया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं आया है, तो वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द सम एंड अटैच ए नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं आया ना, तो इसका फिर से आप कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, यानी कि वन को जीरो, जीरो को वन, जीरो 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 वन। ठीक है, तो ये एज इट इज मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और उसके आगे आपको एक नेगेटिव साइन अटैच करना है। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो आपका आंसर क्या आएगा, -17। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। जीरो इंटू जीरो, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। वन इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, वन इंटू वन करेंगे तो वन आएगा, यानी कि वन इंटू वन पे वन आएगा, रेस्ट सब पे क्या आएगा, जीरो हमारा आंसर आएगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। वन जीरो वन जीरो को मल्टीप्लाई करना है 1001 से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वन इंटू वन के साथ जीरो को मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया, वन के साथ वन को किया तो वन आया, वन के साथ जीरो को किया तो जीरो आया, वन के साथ वन को किया तो वन आया, यानी कि एज इट इज ही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी वैल्यू जीरो के साथ सबको करना है, तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा जीरो ही आना है, तो मैं 4 टाइम डायरेक्टली जीरो लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से जीरो है, तो फिर भी मेरा आंसर, इस टाइम भी मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, 4 टाइम जीरो। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वन, यानी कि जीरो वन जीरो वन। अब इन सबका प्लस करते हैं, प्लस के बाद ये जीरो एज इट इज आ गया, ये वन आ गया, ये सारे जीरो है तो जीरो आ गया, ये क्या है वन, ये क्या है वन, ये क्या है जीरो, और ये क्या है वन। तो ऐसे हमारा इसमें मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिवीजन देखते हैं। डिवीजन का रूल क्या है, जीरो डिवाइड जीरो करोगे तो एक एरर आएगी डिवाइड बाय जीरो वाली। ठीक है, जीरो डिवाइड बाय वन करोगे तो आंसर जीरो आएगा, वन डिवाइड बाय जीरो करेगा तो भी एक एरर आएगी,
डिवाइड बाय 0, 1/1 करोगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। एज इन द डेसिमल नंबर सिस्टम और इन एनी अदर नंबर सिस्टम डिविजिबल बाय 0, यानी कि हम नॉर्मली कुछ भी डिवाइड करते हैं 0 से तो वो मीनिंगलेस होता है, बट कंप्यूटर में ये क्या करता है, डिवाइड बाय 0 एरर शो करता है। ठीक है, अब इसको, इसके रूल क्या है डिवाइड करने के, हम डायरेक्टली एग्जांपल से भी समझेंगे, बट एक बार इसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, परफॉर्म अ सीरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इन विच द डिवाइजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड। इफ सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, पुट अ 1 इन द क्वोशंट एंड सब्ट्रैक्ट द डिवीजर फ्रॉम द corresponding digits of dividend। ठीक है, if subtraction is not possible, divisor greater than remainder, then record a 0 in the quotient। ठीक है, bring down the next digit to add to the remainder digit, proceed as before in a manner similar to long division। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये डिवाइड करना है इससे। तो पहले तो हम इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32, यानी कि कितना हो गया, 32 प्लस 1, 33 को डिवाइड करना है किससे, 1 2 4, यानी कि 4 प्लस 2 6 से। तो हमें इसको ऐसे डिवाइड करना है, तो पहले ये करके देखते हैं। 33 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 30। ठीक है, आंसर 3, यानी कि सॉरी रिमाइंडर 3 आया, क्वोशंट हमारा 5 आया यहाँ पर। ठीक है, तो एज इट इज हमारा सेम यहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ बाइनरी भी सेम ही आना चाहिए। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 0 0 0 एंड 1, 4 टाइम 0 है। ठीक है, 1 1 0। ठीक है, अब देखो 1 1 0 एंड 1 0 0, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 4 वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ 4 वैल्यू के थ्रू सोल्व करके देखती हूँ और 1 पे करती हूँ। ठीक है, अब मैंने किया 1 1 0। ठीक है, अब इसको मैं माइनस कर लेती हूँ, 0 0, तो एज इट इज 0 आ गया, 0 प्लस 0 माइनस 1, 1 आ गया, और बाकी यहाँ से ये इसने बोरो दिया तो ये 1 यहाँ, यहाँ पर ये क्या था, 2 था, फिर एक 1 इसको दिया, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कंसीडर ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट, ये 0 मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये एक बार इसको मैं इरेज करती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइनस के बाद हमारा आंसर क्या आया था, 1 0 आया था, तो मैं एक 0 यहाँ पर ये नीचे ले आती हूँ। ठीक है, बट स्टिल अभी भी ये पॉसिबल नहीं है, 1 1 0 बड़ा है 1 0 0 से, तो मुझे एक वैल्यू और लेके आनी पड़ेगी, बट जब मैं दो वैल्यू साथ में नीचे लेके आती हूँ, दैट मीन्स कि मुझे कोशेंट में एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने 0 ऐड कर दिया, अब मैं फिर से इसको 1 से डिवाइड करूंगी, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है। 0 - 1 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से ये आया, ये 1 हुआ, और ये 1 1 0 हो गया, यहाँ पे ये 2 हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 हुआ था। ठीक है, तो अब ये क्या आया, 1 1 आंसर आ गया। बाइनरी फॉर्म में इसे हम कैसे लिखते हैं, 1 2, अब इन दोनों का प्लस करके देखते हैं, 1 2 4 8, इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, 1 2। ठीक है, तो 1 जहां जहां 1 है उनको हम प्लस कर देंगे, 2 + 1 दैट इज 3, दैट मीन्स कि मेरा रिमाइंडर 3 एज इट इज सही आ रहा है। अब इसको और चेक करते हैं, 1 0 1 को, 1 0 1। ठीक है, इसको चेक करते हैं, 1 2 4 8, जहां जहां 1 है उसको हम प्लस करेंगे, यानी कि हम 4 को प्लस करेंगे और 1 को प्लस करेंगे, दैट मीन्स कि 4 + 1 दैट इज 5, तो आंसर यहाँ पे 5 आ गया। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, यहाँ पर 5, और ये बाइनरी फॉर्म में 5 आया है, और ये रिमाइंडर यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो रहा है 3। ठीक है,
नेक्स्ट, एडिटिव मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जस्ट सिंपल मेथड है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कंप्यूटर क्या करते हैं, यूज करते हैं एडिटिव मेथड फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाई दे रहा होगा, 4 into 8, जैसे कि हम तो टेबल के थ्रू डायरेक्टली करते हैं। 4 into 8 का मतलब क्या है, 8 यहाँ पर 4 टाइम्स है, 8 + 8 + 8 + 8, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वो एडिशन के थ्रू सोल्व कर रहे हैं, और ये हमारा यहाँ पर आंसर आया है 32। ठीक है, तो ये इसका वे है। रूल्स क्या है एडिटिव मेथड। अब डिवीजन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन का तो क्या था, जस्ट हमने एडिशन कर लिया। अब डिवीजन के लिए क्या रूल है, सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर रिपीटेडली। हमें डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट करना है रिपीटेडली फ्रॉम द डिविडेंड until the result of subtraction become lesser or equal to the 0। ठीक है, हमें माइनस करते हुए जाना है उसके अंदर। इफ रिजल्ट ऑफ subtraction is 0, then quotient is equals to total number of times subtraction was performed, and remainder क्या होएगा, 0 आएगा। बट इफ रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज लेस देन 0, यानी कि माइनस में कोई वैल्यू आती है, तो क्या होएगा, quotient is equals to total number of times subtraction was performed -1, and remainder क्या आएगा, result of the subtraction previous to the last subtraction। जैसे कि अगर माइनस में कोई वैल्यू आती है, तो हमें क्या करना है, -1 करना है, और रिमाइंडर क्या आएगा, जो लास्ट रिमाइंडर क्या होगा, रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन प्रीवियस टू द लास्ट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 36 और बाई 6 को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एडिटिव मेथड में क्या है, डायरेक्टली माइनस करते हुए जाना है। 33 में से 6 माइनस किया, 27 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से 6 माइनस किया, 21 आ गया। फिर 6 माइनस किया, 15 आ गया। फिर 6 माइनस किया, 9 आ गया। फिर 6 माइनस किया, 3 आ गया। फिर 6 माइनस किया, -3 आ गया। यानी कि हमारी वैल्यू माइनस में आ गई, जो कि कौन सा रूल है, जो कि ये वाला रूल है। तो ये वाला रूल क्या बोलता है, कोशेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स सब्ट्रैक्शन वाज परफॉर्म्ड -1। यानी कि कितने बार टोटल माइनस हुआ है, यहाँ पर काउंट करते हैं, टोटल माइनस कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 - 1 हो जाएगा, तो 5 आया। तो 5 ये क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा, यानी कि 5 मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, अब रिमाइंडर देखते हैं। तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर में यहाँ पर क्या रूल है, रिमाइंडर क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन प्रीवियस टू द लास्ट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट सब्ट्रैक्शन कौन सा था, हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर, सॉरी हमारा ये वाला, तो ये वाला हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रिमाइंडर एज अ आंसर हो गया। सेम एग्जांपल है, 33/6 किया तो उसका आंसर क्वोशिएंट 5 आ रहा था, रिमाइंडर 3 आ रहा था, जो कि एज इट इज आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये वे है इसको सोल्व करने का। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर कवर करूंगी। टिल देन आप ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।